अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 है और इस लेक्चर में सूरत तौबा की आयत नंबर 17 और 18 पर बात की जाएगी। रूटीन के मुताबिक पहले इन दोनों आयात के मुरव्वजा तराजम पर बात होगी और उसके बाद देखेंगे कि ये दोनों आयात हम सब की क्या रहनुमाई कर रही हैं। इन दोनों आयात के मैंने जितने भी तराजम पढ़े वो सब एक ही तरह के थे। उन तमाम तराजम में से एक तर्जमा जो कि नमाजी कुरानिस्ट ने किया है वो मैंने चुना है ताकि उस पर आपसे मालूमात और कुछ तनकीदी जायज़ा और कुछ सवालात शेयर कर सकूं। लिहाजा पहले आयत नंबर 17 और उसके बाद आयत नंबर 18 का तर्जुमा मैं आपके सामने रखूंगा और साथ साथ उस पर ये चीज़ें भी आपसे शेयर करूंगा। नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगाया है, गौर करें। ये लिखता है कि मुशरिकों के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें या उम्र गुजारें अपने नफ्सों के ऊपर कुफ्र की गवाही देते हुए। वही लोग हैं जिनके अमाल ज़ाया हुए और वो हमेशा आग में रहेंगे। अब इस तर्जुमा पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है, नमाजी कुरानिस्ट ने जो ब्रैकेट में लिखा है वो आयत के किसी भी लफ्ज़ का मानी नहीं है। लिहाजा मुझे ये समझ आ रहा है कि शायद इसके पास इल्म ज़्यादा है किताब देने वाली हस्ती से, इस वजह से ब्रैकेटें डाल डाल के अपना अकीदा ठोंस दिया है तर्जुमा में। पॉइंट नंबर 2 है, तर्जुमा को देखें तो लिखा है कि मुशरिकों के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें या उम्र गुजारें। दोस्तों गौर करें, साबित होता है कि अल्लाह की मसाजिद को उम्र गुजारें। मैं आपसे यहाँ ये पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि जिस आदमी को जुमला तक नहीं बनाना आता वो भला अल किताबिल मुबीन का दर्स करने का मिजाज कैसे हो सकता है। आप देखें तो जुमला ये बन रहा है कि अल्लाह की मसाजिद को उम्र गुजारें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अल्लाह की मसाजिद को उम्र गुजारें, ये जुमला बन रहा है। क्या इमारत नमा कमरा जिसे ये लोग मस्जिद कहते हैं इसमें उम्र गुजारनी है या मसाजिद को उम्र गुजारें? मतलब क्या जुमला है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप समझा दें। अगर इसमें उम्र गुजारनी है तो क्यों नहीं गुजार रहे ये? पॉइंट नंबर 3 है, इस नमाजी कुरानिस्ट ने लफ्ज़ मसाजिद का मानी भी नहीं किया। उसकी वजह के एक कॉन्सेप्ट पहले ही ज़हन में बैठा हुआ कि ये कोई इमारत है, उसी को मद्देनजर रख के ये इसने लिख दिया, तर्जुमा नहीं किया और ना ही करेंगे। पॉइंट नंबर 4 है, इस तर्जुमा के मुताबिक जो अपने नफ्स पर कुफ्र की गवाही देता है वो अल्लाह की मसाजिद को आबाद नहीं करता और वो आग में रहता है। लिहाजा इनके इस तर्जुमा से ये साबित हुआ कि इंसान का नफ्स भी अल्लाह की मसाजिद ही है, क्योंकि अल्लाह की मसाजिद यानी अपने नफ्स को आबाद करना, वही आपका नफ्स जो है वो अल्लाह की मस्जिद बनेगा। लिहाजा इसके अलावा जो है मैं आगे चलकर आपसे शेयर करता हूँ। पॉइंट नंबर 5 है, आयत के मतन में खालिदूना इस्मुल फाइल है, लेकिन इस नमाजी कुरानिस्ट ने तर्जुमा बतौर फेल मदारे कर दिया है। लिहाजा आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस आदमी को इस्म और फेल की ही पहचान नहीं है वो दर्स देता फिर रहा और लोग सुन रहे हैं, वैसा ही दर्स करने वाला और वैसे ही सुनने वाले। पॉइंट नंबर 6 है, इस तर्जुमा के मुताबिक मुशरिक अल्लाह की मसाजिद को आबाद नहीं कर सकते, जबकि अल्लाह के लिटरेचर के साथ गैरुल्लाह का लिटरेचर शामिल करके पेश करना भी तो शिरक ही है। और ऐसा करने वाले लोग अपनी इमारत नमा मसाजिद में बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द आप देखें, जबकि नफ्स पर कुफ्र की गवाही देने वाला अल्लाह की मसाजिद को आबाद नहीं करता है। और शिरक करना कुफ्र करने से ज़्यादा ख़तरनाक है, बल्कि अल किताबिल मुबीन से ये साबित होता है कि शिरक करना भी कुफ्र करना ही है।
दोस्तों ये तो आयत नंबर 17 के नमाजी कुरानिस्ट के किए हुए तर्जुमा पर गुफ्तगू थी। अब आयत नंबर 18 का नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा भी आप देखें तो इसने लिखा है कि यकीनन अल्लाह की मसाजिद वही लोग आबाद करते हैं या उम्र गुजारते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए और उन्होंने सलात या नमाज कायम की और ज़कात या जवाज़ दिया और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे, बस अनकरीब वही हैं जो हदायत याफ्ता होने वाले हैं। अब इस तर्जुमा पर पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो नंबर 1 इसके तर्जुमा के मुताबिक अल्लाह की मसाजिद को वो लोग उम्र गुजारते हैं। आप देखें यहाँ पर कि इससे जुमला ही ठीक नहीं बना, क्योंकि तर्जुमा गलत कर लिया, उम्र गुजारना। जब तर्जुमा गलत किया तो जुमला बनेगा ही नहीं। आप देखें ऐसे लोगों को कि यही लोग हैं जो अल किताबिल मुबीन के अल्फाज के मानों को बिगाड़ते हैं अपने अकीदा को लेकर। पॉइंट नंबर 2 है, तर्जमा को गौर से देखें तो इस नमाजी कुरानिस्ट ने इस आयत में भी लफ्ज़ मसाजिद का मानी नहीं किया है। इसके अलावा इसने अल आखिरी को आखरत बना दिया। सवाल ये है कि अल आखिरी के मानी अगर आखरत हैं तो फिर आखिरत के मानी क्या है? क्योंकि इस नमाजी कुरानिस्ट से तो अल आखिरी का ही तर्जुमा नहीं हो पाया है। पॉइंट नंबर 3 है, आप गौर करें अल यौमिल आखिरी जो ग्रामेटिकली गलती हुई है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। नमाजी कुरानिस्ट समेत जितने भी मुतरजिम हैं उन सब का मैंने अल यौमिल आखिरी का तर्जुमा पढ़ा और मैं ये चाहता हूं कि आप भी इनका किया हुआ तर्जुमा पढ़ें ताकि आपको गौर करने पर मालूम हो कि अल यौमिल आखिरी का तर्जुमा इन्होंने जो किया है वो कुछ यूं है। नमाजी कुरानिस्ट ने किया है यौम आखरत, हमारे आम मुतरजमीन है उन्होंने क़यामत का दिन, किसी ने आखरत का दिन, किसी ने यौम आखरत, ये मानी किए हैं इसके। दोस्तों इन सब ने अल यौमिल आखिरी का तर्जुमा गलत किया है, क्योंकि इन सब ने अल आखिरी को आखरत या क़यामत बना दिया, जबकि अल आखिराती और आखरत और क़यामत तो अल किताबिल मुबीन की अलग से मेंशंस हैं। और सोने पर सुहागा के यौमी का मानी इन लोगों ने किया ही नहीं है। एक आदमी ने किया है, वो दिन लिख दिया और वो भी मानी गलत है। दूसरी गलती इसमें आप देखें कि नमाजी कुरानिस्ट समेत सब ने अल यौमिल आखिरी जो कि मरक्कब तौसीफ़ी है, इसका तर्जुमा बतौर मरक्कब तौसीफ़ी किया ही नहीं, बल्कि इसको मरक्कब अज़ाफ़ी बनाकर तर्जुमा कर दिया है और तर्जुमा में का लगाया है। जबकि यही लोग जब मरक्कब तौसीफ़ी जैसा कि रुकअन सुज्जदन और अल किताबिल मुबीन और अल कुरानिल हकीम का तर्जुमा करते हैं तो इनका तर्जुमा करते हुए का या की या के नहीं लगाते हैं। उसकी वजह कि ये मरक्कब तौसीफ़ी हैं। जैसे अल कुरानिल हकीम मरक्कब तौसीफ़ी है, अल किताबिल मुबीन मरक्कब तौसीफ़ी है, इसी तरह ही अल यौमिल आखिरी मरक्कब तौसीफ़ी है, तर्जमे में का लगेगा ही नहीं। इसका तर्जमा ना तो आखिरत का दिन होगा, ना ही इसका तर्जुमा क़यामत का दिन होगा, ना ही इसका तर्जुमा यौम आखिरत तो कोई तर्जुमा है ही नहीं, वैसे ही लफ्ज़ नीचे लिख दिए हैं। लिहाजा ये है इनका यहाँ पर ब्लंडर मारा हुआ। इसके अलावा नमाजी कुरानिस्ट के तर्जुमा में और भी बेशुमार ग्रामेटिकली गलतियाँ हैं, लेकिन मेन यही हैं। दोस्तों ये सब इन लोगों ने इस वजह से किया क्योंकि अकीदा बना हुआ है कि एक खास दिन है जब अल्लाह कुर्सी पर बैठा होगा मुगल बादशाह की तरह और ये सारे जमा होंगे और हिसाब किताब हो रहा होगा। आप अंदाज़ा लगाएं उस अकीदा को जो कि इनका खुद साख्ता है आयत पर थोपने के लिए, और उस अकीदा की गंदगी को आयत पर थोपने के लिए ऐसा तर्जुमा इन्होंने गलत किया है। लिहाजा मैं आपसे शेयर करूं तो अल यौमिल आखिरी में अल यौमी मौसूफ है, मानी है लम्हा, और अल आखिरी इसकी सिफ्त है और इसके मानी है नतीजा खेज या हतमी बात। लिहाजा अल यौमिल आखिरी नतीजा खेज लम्हे को कहा जाएगा, हतमी लम्हा जो है उसको कहा जाएगा। लिहाजा
अल आखिरी के मानी और भी है, मुस्तकबिल भी है, आने वाला दौर भी इसके मानी है, लेकिन मेन मानी जो यहाँ लगेंगे वो यही है। इन लोगों ने अपने अकीदा के ताबे इस मुरक्कब को कर लिया है। पॉइंट नंबर 4 है, नमाजी कुरानिस्ट ने अस्सलाता जैसे खूबसूरत लफ्ज को मजूसी मानी नमाज पहना दिए हैं और लफ्ज अज़्ज़काता के मानी जवाज कर दिए हैं, जबकि ये मानी भी गलत है, क्योंकि अज़्ज़काता के काफ पर अगर शद होता तो फिर इसके वाले मानी दुरुस्त हो सकते थे, लेकिन काफ पर शद नहीं है तो जवाज मानी हो ही नहीं सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, गौर करें तो नमाजी कुरानिस्ट ने यख्शा के मानी डर कर दिए हैं, जबकि डर मानी खौफुन, खौफा वगैरह के होते हैं, और ये अल्फाज अल किताबिल मुबीन के अलग अल्फाज हैं, और खौफ से मुतअल्लिका मानी तो इस आयत में है ही नहीं, तो डर मानी कहाँ से आ गए। लिहाजा आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट नंबर 6 है, नमाजी कुरानिस्ट ने मीना का मानी भी खा लिया है। मीन आप देखें, मीना आयत के मतन में मौजूद है, इसका तर्जमा ही नहीं किया है, लिहाजा आखिरी वाले जुमले का तर्जमा भी इससे नहीं हुआ है। पॉइंट नंबर 8 है, इस आयत के इन्हीं के किए हुए तर्जुमा के मुताबिक जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है और सलात या नमाज कायम करता है और ज़कात या जवाज़ देता है और अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, वो हदायत याफ्ता होने वालों में से है। जो हदायत याफ्ता हुआ वो अल्लाह की मसाजिद आबाद कर रहा है, यानी मसाजिद कोई फिजिकल इमारत नहीं बल्कि हदायत आपका दिमाग समेटता है, तो वही मस्जिद हुआ। क्योंकि हदायत याफ्ता लोगों में शामिल हुए तो आपने अल्लाह की मसाजिद को, जो अल्लाह के नजरियात आयात में मौजूद हैं, उनको आपने आबाद कर लिया, अपने माइंड में बसा लिया। लिहाजा आयत के मशहूर अल्फाज के मानी अब देखते हैं तो नंबर 1, ये अमरू, ये फेले मदारे है और सिंगुलर है, इसके मानी बरकरार रखना। इसके आम मानी जो किए जाते हैं वो आबाद रखना के भी है। पॉइंट नंबर 2 है, मसाजिदा, ये जमा का सीगा है और बतौर इसमें मसदर है। इसके मानी अपनाने या यकीन करने के मकामात को मसाजिद कहा जाता है। इस पर मैंने मस्जिद सीरीज में मुकम्मल वजाहत के साथ बात की है, उसका लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा रहा हूं, वहां जाकर आप अल मस्जिद अल किताबिल मुबीन के मुताबिक क्या है इस सीरीज का जायजा ले सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि अल किताबिल मुबीन के मुताबिक मस्जिद और मसाजिद क्या है। पॉइंट नंबर 4 है, अस्सलाता के मानी फर्ज मंसूबी या ड्यूटी और लाहा अमल के हैं। अस्सलाता के मानी और इसकी मुकम्मल तफसील के लिए इस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं, उस पर जाकर आप जायजा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 है, अकामा, इसके मानी नाफिज करना, कमर बस्ता होना, कमर कस लेना, दुरुस्त करना और सीधा करना के भी आप इन्हीं के तराजम पढ़ेंगे तो उनमें आपको मिल जाएंगे। लिहाजा अकामा, यकीमू, यकीमूना वगैरह के मानी वो भी मैंने सलात सीरीज में एक लेक्चर में कर दिए हैं। लिहाजा पूरी सीरीज का मैं लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लगा रहा हूं, उस पर जाकर आप जायजा ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 है, अज़्ज़काता के मानी अल किताबिल मुबीन खुद तय करती है और इसके मानी नशो नमा देना या तज़किया नफ्स करना के हैं। पॉइंट नंबर 7 है, यख्शा, इसके मानी मुखलिस होना से मुतअल्लिका हैं। दोस्तों, ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब इन दोनों आयात की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं तो मैं आपसे शेयर करता चलूं कि इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को पिछली आयात को मद्देनजर रखते हुए देखा जाएगा, ताकि पता चल सके कि मुशरिकीन कौन है और अल्लाह की मसाजिद क्या है। लिहाजा पहले आयत नंबर 17 को देखते हैं तो इसमें लिखा है, माकाना लिल मुशरिकीना अय्यमुरू मसाजिद अल्लाही, अल्लाह के इल्म में मिलावट करने वाले अफराद के लिए ना था कि वो अल्लाह की मानने के मकामात को बरकरार रखते। दोस्तों, अल्लाह की बात मानने के मकामात किताब की आयात हैं। यहाँ से ये भी पता चला कि मिलावट करने वाले अफराद इनको इनके असल पैगाम से हटा देते हैं। जब हटा देते हैं तो फिर वो इन अल्लाह की बात मानने के मकामात को बरकरार यानी ये अमरू नहीं रखते।
یہ اللہ کے علم میں ملاوٹ کرنے والے افراد اللہ کی بات ماننے کے مقامات کو کیوں آباد یا برقرار نہیں رکھ پاتے؟ تو وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے شاہدین علی انفسہم بالکفر، اللہ یا قانون کے علم میں ملاوٹ کرنے والے افراد اپنے خود کے خیالات یا ضمیر پر علم اللہ یا قانون کو مسترد کرنے کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں، یعنی اللہ کی مساجد کا انکار کرتے ہیں۔ دوستو، آپ سب کو پتہ ہے کہ انکار اللہ کے پیغامات کا کیا جاتا ہے، اور جب پیغام میں ملاوٹ کر لی جائے تو وہ نفس میں برقرار یعنی یعمر نہیں رہتا۔ لہذا نفس پر کفر کے ساتھ گواہی دینا ہی اللہ کی مساجد کو برقرار نہ رکھنا ہے، اور گواہی نفس پر دی جائے تو نفس کا اللہ کی بات ماننے پر برقرار نہ رہنا ہی اللہ کی مساجد جو کہ نفس نے بننا ہے وہ نہیں بن پاتا۔ دوسرا زاویہ یہ ہے کہ ملاوٹ کرنے والے کا اللہ کے پیغام کو ملاوٹ برقرار رکھنا بھی اللہ کی مساجد کو آباد نہ رکھنا ہے۔ لہذا اللہ کا پیغام جو کہ آیات میں ہے، شرک کی وجہ سے ہیرا پھیری کرنا ان کو برقرار نہ رکھنا ہے۔ لہذا آیات بھی اللہ کی مساجد ثابت ہیں۔ اب جو نفس پر کفر کی گواہی دے گا وہ اللہ کی ماننے کے مقامات یعنی مساجد کو آباد یا برقرار نہیں کر سکے گا۔ تو کیا ہوگا وہ بھی بتایا یوں کر کے کہ اولئک حبطت اعمالہم، وہ اللہ کے علم میں ملاوٹ کرنے والے افراد ان کے خود کے کام بے اثر یا بیکار ہو گئے۔ دوستو، ظاہر ہے جب آیات میں بتایا ہوا کام نہیں کریں گے تو اس سے ہٹ کر جو کام کیے جانے والے ہیں وہ کام کریں گے تو بیکار ہیں۔ جو وہ کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا، لہذا بے اثر اور بیکار کام کر رہا ہوگا۔ جو یہ کرے گا تو وہ ہے وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، اور یہ اللہ کے علم میں ملاوٹ کرنے والے افراد وہ اشتعال انگیزی میں مستقل رہنے والے ہیں، یعنی وہ لگاتار جو ہیں وہ اشتعال انگیزی میں رہیں گے، لڑائیاں جھگڑے ہوں گے اور مار دھاڑ ہوگی، اشتعال میں رہیں گے۔ لہذا یہ آیت نمبر 17 تھی۔ آیت نمبر 18 کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، در حقیقت وہ گروہ اللہ کی ماننے یا اللہ کا یقین کرنے کے مقامات کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ گروہ کون سا ہے وہ بتایا گیا ہے یہ کہہ کر کے من آمنا باللہ والیوم الآخر، گروہ وہ اللہ یا قانون اور نتیجہ خیز مرحلہ کے ساتھ امن و سکون والا ہوا۔ اب دیکھ لیں، اللہ یا قانون اور نتیجہ خیز مرحلہ کے ساتھ امن پسند ہوا وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والا ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں بتایا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اس گروہ نے فرض منصبی کو نافذ کیا، اور اس گروہ نے نشو و نما دی، یا اس گروہ نے نفس کو تزکیہ دیا۔ لہذا مزید آگے ہے وَلَمْ يَخْشَى إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ یا قانون کے علاوہ ہرگز بھی وہ مخلص نہیں ہوتا۔ دوستو، یہ 5 شرائط لگا دی ہیں۔ اب یہ 5 باتیں گارے مٹی کی عمارت سے ماورا ہیں، کیونکہ اللہ اور نتیجہ خیز مرحلہ یا نتیجہ خیز بات کے ساتھ امن پسند ہونا، نتیجہ خیز مرحلے کے ساتھ امن و سکون والا اور اللہ کے ساتھ ہوا تو کیا ہے؟ وہ اللہ کی مساجد کو آباد کر رہا ہے۔ لہذا نتیجہ خیز مرحلہ یا امن و سکون والا ہونا وہ کتاب کے ساتھ ہے جو پیغام دے رہی ہے۔ لہذا پیغام آیات میں آیات کے ساتھ ہونا ہی اللہ کی مساجد کو آباد کرنا ہے۔ آیات میں پیغام آباد ہے، آیات مساجد ہیں، جب ان میں جائیں گے تو وہ پیغام جب دماغ میں منتقل ہوگا تو ہمارا دماغ بھی اللہ کی مساجد میں کنورٹ ہوگا، کیونکہ پیغامات اس میں جاتے جائیں گے۔ لہذا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور اللہ اور اس گروہ نے فرض منصبی کو نافذ کرنا، فرض منصبی جو ہے وہ الکتاب المبین میں ان کو نافذ کرنا ہے، اور اس نے نشو و نما کو دیا یا اس نے نفس کو تزکیہ دیا۔ یہ ہوگا نفس کو بالکل نفس کی نوک پلک کو سنوارنا ہے۔ جب سنور جائے گا تو کیا ہوگا؟ نفسی مسجد بن جائے گی۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں وَلَمْ يَخْشَى، اور ہرگز بھی وہ گروہ
मुखलिस नहीं करता इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा, यानी अल्लाह ही को मुखलिस रखता है, किसी और को नहीं रखता, अल्लाह या कानून को मुखलिस रखता है। दोस्तों ये शराइत हैं जो इनको मानकर इन पर अमल कर रहा है, वो अल्लाह की मसाजिद को बरकरार रख रहा है या अल्लाह की मसाजिद को आबाद कर रहा है, क्योंकि अल्लाह की मसाजिद आयात हैं और हमारे दिमाग में जब ये आती हैं, हमारे नफ्स में बैठती हैं, तो हमारा नफ्स भी अल्लाह की मसाजिद यानी अल्लाह की बात मानने का मकाम बन जाता है। यहाँ कोई फिजिकल गारे मिट्टी की इमारत की बात ही नहीं है। मजीद आयत के अगले हिस्से में है फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन, तो कभी इम्कान है कि वही लोग वो हदायत पाने वालों में से होते हैं। यानी जो ये सारे काम करेंगे, जैसा कि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी, जो ये कर लेगा, व अकाम सलाता व आत ज़काता, और इसके साथ साथ वलम यख्शा इल्लल्लाह, और जो ये सब कर लेगा तो वो क्या है, वो हदायत याफ्ता अफराद में से हो जाएगा। कभी इम्कान है कि वो इसमें शामिल हो जाएगा। लिहाजा ये इन दोनों आयात की अंडरस्टैंडिंग थी जो मैंने आपसे शेयर की थी। इस बार अगर आपके कोई सवालात हैं तो वो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं, आप मुझसे ज़रूर कर सकते हैं। अल किताबिल मुबीन में मस्जिद गारे मिट्टी की इमारत कहीं भी नहीं है। आपको मैं ये बताता चलूं कि जो भी गारे मिट्टी की इमारत बनाकर उसको मस्जिद का नाम देता है, उसने फिरका परस्ती की बुनियाद सबसे पहले रख दी। आप देख लें, फिरका परस्ती की सबसे बड़ी वजह मसाजिद है। आप गौर करें कभी मेरी इस बात पर। लिहाजा अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।